मॉर्निंग स्टूडेंट्स लैसन चल रहा राजे डेमोक्रेसी इस दे विच आपां डेमोक्रेसी का मीनिंग जो मीनिंग तो बाद उसदियां डेफिनेशनस जां जो उसकी एवोल्यूशन बारे पढ़िया है। तो अज आपां की पढ़ना है, अज पढ़ना है वेरीअस फैक्टर्स एंड रेवोल्यूशनस रिस्पोंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। अलग अलग फैक्टर ते रेवोल्यूशन मतलब क्रांतियाँ किहड़े किहड़े फैक्टर सी, किहड़ियां क्रांतियां आईयां जिहड़ियां कि डेमोक्रेसी दी ग्रोथ दे वास्ते रिस्पोंसिबल सी, जिम्मेवार सी। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला द ग्लोरीअस रेवोल्यूशन ऑफ 1668 दे विच इंग्लैंड दे विच जो रेवोल्यूशन आई सी, इंग्लैंड दे विच जो क्रांति आई सी, उसने पूरा ढांचा ही बदल के रख दिता सी। This revolution was a severe blow to the absolute rule of the British king। इन्हें ब्रिटिश किंग दे जो अंग्रेजी जिहड़ा हैगा ये राजे सी उन्हां दे जो राज सी उस नूं बहुत वड्डा धक्का पहुंचाया सीगा। इहदे नाल की स्टैबलिश होया सी, रूल ऑफ लॉ, कानून दा राज है जिहड़ा वो स्थापित हो चुकिया सी। एंड ए सैट ऑफ रिटन लॉ फॉर्म्ड। रिटन लॉ लिखती कानून सी जिहड़े उन्हां नूं जिहड़ा हैगा ये बनाया गया। एंड पावर बेस्टोर्ड इन द हैंड ऑफ द पार्लीमेंट। ते पावर्स किहदे हत्थ विच सौंपीਆਂ गईयां, पावर्स पार्लीमेंट के हत्थ विच थमा दित्तियां गईयां सी, पार्लीमेंट नूं सौंप दित्तियां गईयां सी। कदों? जदों 1668 दे विच इंग्लैंड दे विच रेवोल्यूशन होई सी। नैक्सट रेवोल्यूशन आई है 1789 दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन जिन्हों कहा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन सी। ये भी फ्रांस की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जिहड़ी सी गेव राइज टू द न्यू आइडियाज़ नूं इहने जन्म दिता। वो आइडियाज़ किहड़े सी? लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा, समानता जिहड़ी है, आज़ादी, भाईचारे दीयां भावनावां नूं जन्म दिता फ्रांस की क्रांति ने। इट गेव अ ब्लो टू मोनार्की। हुण इहने मोनार्की नूं भी धक्का दिता। मोनार्की मतलब कि एक राजे का ही राज होना, राजे नूं देवी शक्तियां का मालक मन्निया जाता है। तो उस तरीके का जो राज सीगा उसनूं इसने धक्का दिता। ते नाल नाल जो भी उस टाइम फ्रांस दे विच इनइक्वलिटीज़ पाईयां जांदियां सी उस दे खिलाफ भी काफ़ी जिहड़ा हैगा लोकां दे विच जागरूकता आई सी। सो दिस रेवोल्यूशन वाज डायरैक्टली अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़ प्रेजेंट इन द फ्रेंच सोसाइटी दे विच जिन्नियां भी असमानतावां सी उन्हां दे इह खिलाफ सी। सून आफ्टर द रेवोल्यूशन तो जल्दी ही बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड फ्रेंच बिकम रिपब्लिक। संविधान बनाया गया फ्रांस दे विच ते इस नूं एक गणराज घोषित कर दिता गया। उस तो बाद अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका दे विच इंडिपेंडेंस दे वास्ते जो लड़ाई हुई सी, आज़ादी दे वास्ते लड़ाई हुई सी। ऑल्सो अपोज द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क फॉर द वैलफेयर ऑफ द पीपल। इत्थों के लोगों ने भी आपकी आज़ादी के वास्ते जो लड़ाई शुरू की सी ये उन्हां गवर्नमेंट के खिलाफ सी। क्योंकि उस टाइम की सरकार लोगों की भलाई के वास्ते वैलफेयर वास्ते कोई भी काम नहीं कर रही सी। सो द पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड आउटसर द गवर्नमेंट। लोगों ने सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिता सी, विद्रोह कर दिता सी ते सरकार नूं उत्थों कढ दिता सी। नैक्सट रेवोल्यूशन 1917 दे विच आई सी रशियन रेवोल्यूशन। रशिया दे विच लैड टू द राइज ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक इक्वलिटी। ते उस टाइम ते उस रेवोल्यूशन दे नाल भी रशिया दे विच सोशल, समाजिक, इकनॉमिक, आर्थिक इक्वलिटी, समानता लियांदी गई सी। इन्हां सारियां रेवोल्यूशनस तो पहलां जां जदों डेमोक्रेसी नहीं आई सी उस तो पहलां लोकां नूं जिहड़ा सीगा बिल्कुल इग्नोरेंस सीगी, लोकां दे विच अज्ञानता सी। उन्हां नूं अपने अधिकारां दे बारे कुछ भी नहीं जानकारी नहीं सीगी, है ना। जिस तरह के नाल उन्हां ते कोई राज कर रहा सी, जिवें मोनार्की हुंदी सी, राजतंत्र सीगा, सारियां ही मोस्टली सारियां जिहड़ियां हैगियां देशां दे विच तां लोकां नूं जिस तरह के नाल ओह बेवकूफ़ बनाउंदे सी लोग उसे तरह ही बन जांदे सीगे। आपदे जो राइट्स आ जो भी जिहड़े हैगे अधिकार आ उन्हां दे बारे लोकां नूं कुछ भी नॉलेज नहीं सी।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਿਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।